हेलो एवरीवन, आई एम अ डॉक्टर रूपाली बुर्डे। कैसे हो फ्रेंड्स? आज मैं आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। मिस्टर अर्नव हैज़ कीप्ड प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन प्रोवाइडेड टू यू। अर्नव अपने बुक्स तैयार करते हैं जिसकी ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। पर्टिकुलर्स 31 मार्च 13 की और 14 की बहुत सारे आइटम दिए हुए हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। अर्नव इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल एज ऑन 1 अक्टूबर 2013 बाय सेलिंग हर पर्सनल कार ₹10,000। उन्होंने 1 अक्टूबर 13 को जो कार सेल की थी उसका 10,000 की ये उसका एडिशनल कैपिटल है जो उन्होंने कैपिटल में ऐड किया। सेकेंड, ही पेड हर डॉटर कॉलेज फीस फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ₹3,000। उन्होंने यानी कि अर्नव ने अपने डॉटर की यानी कि अपनी बेटी की कॉलेज की फ़ीस अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पेड की है 3,000 की। डिप्रिशिएट करना है मशीनरी पे 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड 5% एंड ये कैपिटल आएगा हमारा वो भी कैपिटल जो फाइंड आउट होगा और जो एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है ना 1 अक्टूबर का वो भी आएगा। इसमें दोनों पे 5% का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ड्राइंग पे 5% का जो ड्रा किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड 2% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। 2% डेटर्स पे बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के चार्ज करने हैं और प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 के लिए। चलो स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ अर्नव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये है हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले हम कैपिटल निकालेंगे। जो हमारा ओपनिंग का कैपिटल है वो मिसिंग है, तो करेंगे क्या? इन द बुक्स ऑफ अर्नव स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसमें लाइबिलिटीज़ 31 मार्च 13 और 14 के 2 कॉलम है, असेट और उसी की तरह 2 कॉलम 13 और 14 के। अभी यहाँ पे आ जाते हैं मशीनरी हमारी असेट है। दोनों 13-14 में 50,000 है तो असेट में लिखेंगे 50,000 फर्स्ट आइटम। सेकेंड है फर्नीचर इज ऑल्सो असेट्स, तो 50,000 और 30,000 वैसे के वैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स इज अवर असेट 18,000 13 के और 25,000 14 के, वो भी लिख दिए। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स इज़ अवर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 18,000 और 20,000 लिख दिए। यहाँ पे स्टॉक है, स्टॉक इज़ अवर असेट में लिखेंगे 30,000 और 42,000 लिख दिए। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ अवर लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। 1 साल का दिया है 13 का तो 13 का लिखेंगे, 14 में नहीं लिखेंगे। इसके बाद है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस इज़ अवर असेट, तो असेट साइड में लिखेंगे ओनली 14 में क्योंकि 14 का दिया हुआ है। ओके, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों असेट है, असेट में लिख देंगे उन्हीं के ईयर में जैसे थे वैसे के। अभी असेट की टोटल करेंगे 13 की आई 1,76,000, 14 की आई 1,87,500। अभी 1,87,500 में से 20,000 करेंगे तो 1,67,500 और 1,76,000 में से माइनस करेंगे 18,000 और 1,500 तो आया 1,56,500। अभी ये ओपनिंग का कैपिटल है और क्लोजिंग का कैपिटल है 1,56,500। ओके, बस कॉमा नहीं दिया यहाँ मैंने, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। अभी क्लोजिंग का कैपिटल कौन सा है हमारा? अभी ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 में। पहला क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर और अमाउंट। ओके, इसमें पर्टिकुलर में क्लोजिंग कैपिटल। अभी क्लोजिंग का कैपिटल कौन सा है? 14 का, 31 मार्च 14 का 1,67,500 लिख लिया।
उसमें ड्रॉ किए हुए पैसे हमने प्लस किए। अभी ये कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखिए। सेकेंड हमारी जो एडजस्टमेंट है, ही पेड हर डॉटर्स कॉलेज फीस फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ₹3000, ये प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आया 1,70,500। ओके, नेक्स्ट हमारा एडिशनल कैपिटल भी था। ओके, ये फर्स्ट हमारी इंफॉर्मेशन नाउ इंट्रोड्यूस additional capital as on 1st October 2013 by selling her personal car, selling her personal car for 10,000। उन्होंने जो 10,000 की उनकी जो कार थी वो 1 अक्टूबर 13 को बेच दी थी और उसे ऐड किया था हमारे एडिशनल कैपिटल में। तो ये हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। तो एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे हम, उसके बाद कितना आया, 1,70,500 माइनस एडिशनल कैपिटल 10,000 आया। एडजस्ट कैपिटल हमारा कितना आया, 1,60,500। ओके, इसमें से ओपनिंग का कैपिटल माइनस कर रहे हैं। ओपनिंग का कैपिटल है 31 मार्च 13 में जो आया था कैपिटल का बैलेंस 1,56,500, ये माइनस करेंगे। माइनस किया तो 1,60,500 माइनस 1,56,500 किया तो 400 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। ओके, अभी एक्सपेंसेस जो है वो पूरे माइनस करेंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी क्या है, दोनों की 50,000 लास्ट वाले ईयर की लेंगे। ओके, 50,000 इंटू 5% आया 2,500। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग का। ओपनिंग का कौन सा है हमारा कैपिटल, 156,500। इस पे कितना इंटरेस्ट दिया, यहाँ पे दिया हुआ इंटरेस्ट। फोर्थ एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी प्रोवाइडेड 500 पर एनम। ये ओपनिंग में भी करना है और जो हमने 10,000 का एडिशनल किया था उसमें भी 5% करना है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग का था 1,56,500 इंटू 5 आया 5%, इसका 7,825। एडिशनल कैपिटल था जो हमने कार बेच के इन कैपिटल में कैपिटल लिया था, वो था 10,000 इंटू 500 इंटू। अभी 6/12 क्यों आए, क्योंकि कार यहाँ पे एडजस्टमेंट में हम पढ़ेंगे। तो 1 अक्टूबर 2013 फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी। Now introduce additional capital as on 1 October 2013 by selling her personal car ₹10,000। 1 अक्टूबर 2013 को सेल की थी, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने होती है, इसलिए यहाँ पे हमने 6/2 किया यानी हाफ किया। एडिशनल 10,000 का 5% आता है 500 और हाफ ईयर ही आप अक्टूबर को बेचिए तो आधा होगा यानी कि 250। ओके, RDD हमारे डेटर्स पे होते हैं, तो हमारे डेटर्स जो लेंगे क्लोजिंग के लेंगे, ओपनिंग के नहीं लेंगे। 25,000, तो 25,000 इंटू 2, इसका 2% आया 500। अभी चारों का टोटल किया तो आया 11,075। 4,000 माइनस 11,075 किया तो माइनस में हमारा आया -7,075। अभी एक और एडजस्टमेंट हमारी रहेगी, ये ड्रॉ की। उन्होंने कहा था एंड ड्राइंग, फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, ड्राइंग 5% पर एनम। जो ड्रॉ किया था 3,000 बेटी की कॉलेज की फ़ीस देने के लिए, उस पर भी 5% इंटरेस्ट हमें लेना है, यानी कि 3,000 इंटू 5 इंटू 6/12। ये भी वैसे ही हुआ हाफ, ठीक है। 5% आया 300, इसका हाफ किया, सॉरी ये 10% था, 5% हमारा आता है 150, इसका हाफ होता है 75। ये माइनस करेंगे तो हमारा जो आया नेट लॉस आया है 7,000 रुपीज़। और सारे इंफॉर्मेशन हो गए। ये प्रोवाइड 2% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारा लॉस आया। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का प्रॉब्लम था। मैं उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम के वक्त आपको मेरे प्रॉब्लम्स सपोर्ट करते होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।